जी वज़ीर, हमारे सेल के अंदर जो है वो टीनी ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम राइबोसोम्स कह रहे होते हैं। राइबोसोम्स को डिस्कवर किया था पैलाडी ने, और ये एक इसका पहला साइंटिस्ट जिसने इसको सेल के अंदर देखा कि सेल के अंदर एक छोटे छोटे ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसको उसने राइबोसोम्स का नाम दिया। इनके अंदर प्रोटीन और आरएनए जो है ना वो इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट होती है, स्पेशली यूकैरियोटिक राइबोसोम्स के अंदर। इस वजह से इसे इन राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल्स कह दिए जाते हैं। ये दो स्टेट्स में एग्जिस्ट करते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, और फ्रीली जो है ना वो साइटोप्लाज्म में मूव कर रहा होता है। जाहिर सी बात है, अगर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ ये अटैच हुआ हुआ है तो मैंने कल भी आपको बताया था कि ये प्रोटीन सिंथेसिस के लिए बड़ी इन्वॉल्वमेंट शो कर रहा होता है। उसके साथ साथ इसकी दो सब यूनिट्स होती हैं। इस बड़ी सब यूनिट जो है वो 60s की होती है और स्मॉलर सब यूनिट जो है वो 40s की होती है, और दोनों सब यूनिट्स जो है वो आपस में एक दूसरे के साथ यूनाइट किए हुए होते हैं मैग्नीशियम आयन के साथ। मैग्नीशियम आयन्स जो है इन दोनों यूनिट्स को एक दूसरे के साथ जो है वो जोड़े रखती है, और जब ये राइबोसोम्स की यूनिट्स जो हैं वो अपने आप को मैसेंजर आरएनए के साथ यूनाइट करते हैं तो ये जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस में बड़ी ये इस तरह उसके साथ आकर जुड़ जाते हैं। जुड़ने का मतलब क्या है, इसके ऊपर एक मैसेज प्रेजेंट होता है कोडोन की फॉर्म में, और ये कोडोन जो है वो रीड आउट करता है ट्रांसफ़र आरएनए। ट्रांसफ़र आरएनए जो है वो इसके साथ अपने एंटी कोडोन के साथ आता है, और एंटी कोडोन आने के साथ इस कोडोन के साथ मिलकर प्रोटीन के सिंथेसिस में इन्वॉल्वमेंट शो करता है। यहाँ पर पॉलीपेप्टाइड चेन जो है वो प्रोड्यूस होती हैं, और ये पॉलीपेप्टाइड चेन जो है ना वो एक्चुअली क्या होता है, प्रोटीन। और जब बहुत सारे राइबोसोम्स इस मैसेंजर आरएनए के साथ मिल जाते हैं तो ये एक स्ट्रक्चर बना देते हैं जिसे हम पोलीसोम्स कह देते हैं। उसके बाद बात आती है जी गोल्जी ऑपरेटर्स सबसे पहले, और फिर उसके बाद गोल्जी ऑपरेटर्स में जाने से पहले इसमें हम ये देखेंगे कि जो नए वाले राइबोसोम्स होते हैं ना वो न्यूक्लियस के अंदर एक पिगमेंटेड जो है वो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसे हम न्यूक्लियोलस कहते हैं। इसके अंदर इस न्यूक्लियोलस के अंदर जो है वो राइबोसोम्स प्रोड्यूस होते हैं। इसको इस वजह से हम फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम्स भी कहते हैं। और राइबोसोम्स किसकी चीज़ की सिंथेसिस करते हैं, प्रोटीन्स की सिंथेसिस कराते हैं। मतलब राइबोसोम्स की जो फैक्ट्री है वो न्यूक्लियोलस है, और प्रोटीन की जो फैक्ट्री है उसे हम राइबोसोम्स कह रहे होते हैं। उसके बाद अगला टॉपिक आता है जी गोल्जी अपरेटस का। ये जो गोल्जी अपरेटस है ये सेल के अंदर जो है वो ऐसी इस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, मतलब सिस्टर्नी की फॉर्म में एक स्टैक लाइक स्ट्रक्चर्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। ये स्टैक लाइक स्ट्रक्चर जो है वो एक्चुअली जो अलोंग विद देयर वेसिकल्स इनको हम गोल्जी कॉम्प्लेक्स कह रहे होते हैं। इन गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो है ये एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है इंटरकनेक्टेड ट्यूब्यूल्स का, जो कि पूरे साइटोप्लाज्म के अंदर फैला हुआ होता है। सिस्टर्नी स्टैक्स जो है ना वो कंटिन्यूसली इसके अंदर से बनती रहती हैं, फॉर्म करती हैं वेसिकल्स को, जो कि डिराइव करते हैं बडिंग ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ऐसे छोटे छोटे वेसिकल्स प्रोड्यूस होते रहते हैं जो इनकी फ्यूजन का जरिया बनते हैं। इनकी जो कन्वेक्स फॉर्म होती है, अगर हम इसको इस तरह यूँ ड्रा कर रहे हैं, इसकी कन्वेक्स फॉर्म जो है वो उसको दोनों फॉर्म्स को जो है दोनों सरफेसिस को जो है हम डिफरेंट नाम देंगे। एक को हम जो है वो फॉर्मिंग फेज़ कहेंगे और एक को जो है वो हम मेच्योरिंग फेज़ कहेंगे। मेच्योरिंग फेज़ जो है वो अंदर वाली होगी, और ये जो है इसकी फॉर्मिंग फेज़ कहलानी है जिससे डिफरेंट चीज़ों की प्रोडक्शन करवानी है। अब एक्चुअली जो सेल्स गोल्जी कॉम्प्लेक्स है ना वो सेल सिक्रीशंस की प्रोडक्शन करवाता है। सेल सिक्रीशंस एक्चुअली क्या होते हैं, ये प्रोटीन इन नेचर होते हैं। जिस तरह हम लोग पेंक्रियाज की एक एग्जांपल देखते हैं, पेंक्रियाज जो है हमारी बॉडी के अंदर एक ऐसा ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर जो है जो डिफरेंट हार्मोन्स को रिलीज़ करता है, और जो हार्मोन्स के रिलीज़ करता है वो प्रोटीन इन नेचर होते हैं। जाहिर सी बात है जो हार्मोन्स हैं या एंजाइम्स हैं वो एक्चुअली किस नेचर के होते हैं, प्रोटीन इन नेचर होते हैं। वो इस गोल्जी कॉम्प्लेक्स के अंदर इन वेसिकल्स की फॉर्म में जो है वो स्टोर हो जाते हैं, और इन्हीं इनकी फाइनल जो प्रोडक्ट है और इसकी जो फिनिशिंग भी है वो भी इन्हीं गोल्जी कॉम्प्लेक्स के ज़रिए होती है। और ये जो टीनी ग्रैन्यूल्स हैं एक्चुअली क्या होते हैं, इनके अंदर एंजाइम्स, इनके अंदर हार्मोन्स और जो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं एंजाइम्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं, और वो ये एंजाइम जाकर टारगेट सेल में अपनी जो है वो एक्शन शो कर रहे होते हैं।